नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हम सत्संग कर रहे हैं। हमारे इस सत्संग में हमारे सभी परिजन और हमारे सत्संगी मित्रों का स्वागत है। हमारे सत्संग का विषय भारतीय संस्कृति में जो हजारों लाखों नहीं करोड़ों मंत्र हैं हमारे साहित्य में, और हमारे कई शास्त्र हैं। हमारी अभी तक की 24 अवतारी चेतना हो चुकी इस कल्प में, और टोटली प्रत्येक कल्प में 64 अवतारी चेतना होती है। जब हम टाइम का जो विवरण हमारे शास्त्रों में दिया है, इन सब में गायत्री मंत्र को सब ने महत्व दिया। प्रत्येक ऋषि मुनि ने, प्रत्येक महापुरुषों ने, और अभी भी कई साइंटिस्ट इन पर संशोधन कर रहे हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में भी हमने जी टीवी पर और कई ऐसे इन विषयों पर इनका कई कार्यक्रम ऐसे देखे जिनमें कई कुछ IIM जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं कि जहां इन पर संशोधन हुआ साइंटिफिक, उन लोगों को भी ये स्वीकारना पड़ा कि गायत्री मंत्र बड़ा साइंटिफिक है। तो हम ये गायत्री मंत्र की महत्ता क्यों है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसमें क्या ज्ञान छिपा हुआ है, रहस्य क्या है, इन पर हम चिंतन कर रहे हैं। हमारा सत्संग चल रहा है। पिछले कई एपिसोड में हमने यही देखा। तो आइए आज का सत्संग शुरू करने से पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने पिछले एपिसोडों में गायत्री मंत्र को अद्वैत द्वैत के दृष्टिकोणों से देखा। अभी हम त्रैतवाद पर चिंतन कर रहे हैं कि जब इस ज्ञान को हम 3 में विभक्त करके देखते हैं तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, प्रकृति में मूलभूत 3 शक्तियां कार्यरत हैं, ऐसा कहा जाता है। यह है प्रकाश, प्रवर्तन और नियमन। ये बेसिक जो भौतिक जगत जिसे कहा जाता है, फिजिकल वर्ल्ड, और हम इसे माता प्रकृति कहते हैं। महाप्रकृति, प्रकृति ऐसे समझाया जाता है। इस पूरी प्रकृति में जो महत्व की शक्तियां हैं, ज्ञान है, इन सभी में हम अगर देखते हैं तो इन तीनों का महत्व रहा है। प्रकाश को एक स्वरूप ज्ञान का भी दिया गया है, और एक जो वेव फॉर्म है, क्योंकि प्रकाश का जो मॉडल अभी के साइंटिस्टों ने कहा है वो भी वेव फॉर्म में है। जैसे वैसे पहले इन लोगों ने इनका जो मॉडल बनाया था वो कणवाद पर था कि
जो पहले पहले के अभी के जो भौतिक विज्ञानी हो गए, उनमें से पहले ये इन लोगों ने सोचा था कि प्रकाश के कुछ कण हैं, और ये जहां से भी प्रकाश का उद्भव है, मान लीजिए एक बैटरी की लाइट है, तो उसमें से उस प्रकाश के कण सब निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु पर उनका आघात होता है और रिबाउंड आते हैं, और फिर हमारी आंखों में आते हैं, तो हमें ये प्रकाश, कलर्स, ये सब दिखाई देता है। उसके बाद ये है जो कण की थियरी थी उन लोगों की, ये मॉडल जो सोचा गया था, कुछ ऐसे गुण धर्म प्रकाश के थे कि जो इस मॉडल में फुलफिल नहीं होते थे। जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश किसी दो दिशा में से आ रहा है और क्रॉस होकर चला जाता है, तो अगर वो कण में है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा कर कुछ न कुछ थोड़े बहुत भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने देखा कि ऐसा नहीं होता है जरा भी। जैसा प्रकाश एक दिशा में से आता है, दूसरा दूसरी दिशा में से आता है, एक दूसरे को क्रॉस होता है, जहां पर क्रॉस होता है वहां उसकी शक्ति बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और फिर जब फिर से अलग हो जाते हैं तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और उसके बाद एक वैज्ञानिक ने कहा कि कण नहीं, प्रकाश वेव फॉर्म में है, और वेव फॉर्म के लिए एक माध्यम होना भी आवश्यक है। कोई भी वेव है, जैसे कि पानी के ऊपर वेव्स होते हैं, और इस वेव्स में भी हम देखते हैं कि एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। जब क्रॉस करते हैं तब उनकी जो हाइट होती है वो डबल हो जाती है, लेकिन बाद में फिर जैसे थे वैसे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वेव फॉर्म का जो मॉडल था वो बराबर सटीक बैठ गया कि नहीं, बात सही है। इस प्रकाश को ये एक फॉर्म हुआ। जितनी भी शक्तियां आजकल देखे जाते हैं, जितने भी, वैसे मनुष्य की आंखें तो सिर्फ एक लिमिटेड वेवलेंथ की प्रकाश को ही देख सकती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उनकी कई अलग अलग फ्रीक्वेंसियां हैं। और इन सब को जब हमारे ऋषि मुनियों ने भी समझा था, तो इन्होंने इसे 3 शक्तियां में एक शक्ति प्रकाश कही गई, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, और दूसरी है प्रवर्तन। प्रवर्तन फैलना। आप देखिए, जो अभी के वैज्ञानिकों की थियरी, बिग बैंग थियरी है, वो भी यहीं से शुरू होती है कि थोड़ा बहुत कोई पदार्थ और शक्ति थी और उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर पूरा ब्रह्मांड अभी फैल रहा है। फिर धीरे 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 सिकुड़ने लगेगा, फैलने लगेगा। इसे हमारे ऋषि मुनियों ने प्रलय, महाप्रलय, उद्भव, इन सब शब्दों से उनकी अभिव्यक्ति की है। और उसके बाद है नियमन। नियमन आप विज्ञान की दृष्टि से भी देखें, अध्यात्म की दृष्टि से भी देखें, चैतन्य को भी देखें, आत्मा को भी देखें, या तो माता प्रकृति को देखें, या परब्रह्म परमात्मा, एक निश्चित रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर।
और उस रूल्स और रेगुलेशन से ही सब चलता है। तो कोई शक्ति एक ऐसी है जो नियमन कर रही है। इन पूरी जो घटनाएं हम देखते हैं, छोटे से छोटी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, क्वासार तक जाएं, अगर हम इससे भी आगे जब जाते हैं तब भी ये नियमन, कंट्रोल, पूरी जो हलचल हो रही है पूरे ब्रह्मांड में, इस पर रहता। तो ये 3 शक्तियां बेसिकली समझी गई, विज्ञान ने भी समझी। गायत्री मंत्र के 3 पद गायत्री साधक को इन तीनों प्रकार की शक्तियों को समझने की क्षमता जागृत करता है और प्रकृति माता की इन शक्तियों पर उसका अपना कंट्रोल भी आ जाता है। वो चाहे तो ही कैन चेंज इट, प्रकृति के नियम को बदल सकने की उसमें ताकत आती है। लेकिन आमतौर पर जो अच्छे साधक होते हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया है, और क्योंकि वो जानते हैं कि जो प्रकृति माता में जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल सही है, कहीं भी गलत नहीं है, और माता प्रकृति और परब्रह्म परमात्मा अब आगे क्या करना चाहते हैं वो भी वो जानता है। जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाई महाकाल की क्या इच्छा है। आप जब महाकाल, जिस महाकाल परब्रह्म परमात्मा की और महाप्रकृति की वो शक्ति है जिसने समय को भी बनाया, ये समय से भी परे है, और हमारे ऋषि मुनि समय पर भी उनका कंट्रोल था और समय से परे होके समय क्या है ये सोच सकते थे। आज तो टाइम को समझना आज के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही एक बड़ा विषय हो गया है कि ये समझ ही नहीं सकते क्या है। आइंस्टाइन ने थोड़ा बहुत समझाया कि भाई अगर आप लाइट की स्पीड से जा रहे हैं तो आपके लिए समय स्लो हो जाता है, और पूरी लाइट की स्पीड जब प्राप्त होती है तो समय स्थिर हो जाता है। अगर आप उससे भी ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं तो आप समय में पीछे भी जा सकते हैं। इज इट पॉसिबल? उनकी ये बात को थोड़ी बहुत जब एटॉमिक घड़ियां आई कि जो 1 सेकंड का 1 अब्बजवां भाग भी देख सकती है, नाप सकती है, तब इन्होंने एक ये प्रयत्न किया, अभी के वैज्ञानिकों ने ये देखने के लिए कि आइंस्टाइन कहते हैं ये कहां तक सच है। तो पृथ्वी जिस डायरेक्शन में उसका रोटेशन है, एक प्लेन को उसी डायरेक्शन में घुमाया गया और टाइम देखा गया कि कितना टाइम लगा उसे, और फिर पृथ्वी जिस डायरेक्शन में घूमती थी उसके काउंटर साइड में उसको उसके सामने घुमाया गया। तो क्या होगा? पृथ्वी की स्पीड प्लस प्लेन की स्पीड, और उसमें क्या होगा? पृथ्वी की स्पीड माइनस ये स्पीड हो जाएगी, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। और उन्होंने उस घड़ी में देखा तो आइंस्टाइन की बात सच्ची निकली कि जो स्पीड में थी जो घड़ी वो स्लो हो गई थी। तब उनको लगा कि समय इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड, समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और अब उसे एक आयाम भी माना जाता है। अभी के साइंटिस्ट जो 3 आयाम मानते थे, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, उससे भी अब आगे बढ़े हैं, और अभी तो ये लोग स्वीकारते हैं कि कुछ 10 आयाम तक की शक्यताएं हैं, जिसमें अब भारतीय ऋषि मुनियों ने तो चेतना को भी एक आयाम कहा और टाइम को भी एक आयाम कहा था।
तो साधक का इन तीनों प्रक्रियाएं जो हैं उन पर कंट्रोल आ जाता है, वो कर सकता है। लेकिन आमतौर पर साधक ये करते नहीं है, ये समझते हैं कि सभी कुछ ठीक ठाक चलता है। जो नहीं समझ सके हैं, जिनका अपना व्यक्तित्व विकास परिपूर्ण, जो भारतीय संस्कृति में कहा गया है, और कुछ न कुछ स्प्लिटिंग पर्सनालिटी जिसमें आ गई है, थोड़ी बहुत एकांगी विकास हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसे साधक थोड़े गड़बड़ा जाते हैं और आवेश में आ जाते हैं और कई बार प्रकृति के इस कार्य में डिस्टर्ब कर देते हैं, गलती कर देते हैं। कई ऐसी बातें सत्य हकीकत हमारे सामने। गुरुदेव ने एक बात कही थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक बड़ा साधक था, तो एक गांव में वो जाके भिक्षा ले सबसे मांग के ले आता था। एक घर था जहां एक छोटा सा बालक था 5-6 साल का, तो वो उसकी माता उससे भिक्षा देने भेजती थी। बेटा, संत आए हैं हमारे द्वार पर, तो जाओ उसे दो, ताकि वो माता चाहती थी कि मेरे बच्चे में भी ये सही व्यक्ति को दान देने का, त्याग बलिदान के सद्गुण जागृत हो। अब एक दिन ऐसा हुआ कि संत जब भिक्षा लेने गए तो उस घर के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। कई रोने की आवाज आ रही थी। तो संत ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो लोगों ने कहा कि भाई एक बच्चा था छोटा, वो कोई बीमारी में मर गया, गुजर गया। तो उन्हें भी दुख हुआ और उन्होंने कहा कि बच्चा तो मर गया है, अगर आपको इतराज नहीं है तो मुझे उसका शव दे दीजिए, डेड बॉडी में ले जाऊं तो आपको कोई इसमें अगर इतराज न हो। लोगों ने सोचा कि चलो संत है, कहते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ले जाइए आप, अब हम भी क्या करेंगे, हमें भी इसे अग्निदाह ही देना है। तो फिर वो उन्हें लेके अपने आश्रम में गए। तो कुछ युवा लोग भी उसके साथ गए देखने कि वो संत क्या कर रहे हैं। तो जब युवाओं ने देखा कि संत ने उस बच्चे के शरीर को रखा, रात को जब वो अपनी साधना करने लगे और थोड़ी देर के बाद उसने बच्चे के सामने कहा कि भगवान की इच्छा से जिंदा हो जाओ। बार बार ये कहते रहे, भगवान की इच्छा से जिंदा हो जाओ बेटा, भगवान की इच्छा से जिंदा हो जाओ। लेकिन उसमें कोई फर्क आया नहीं। फिर पूरी रात ये साधना चलती रही और सुबह उनकी धीरज चली गई और उस वक्त वो ऐसा बोले कि भगवान की इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से जिंदा हो जाओ, और बच्चा जिंदा हो गया। और फिर वो बच्चे को लेके वापस आए। उन्हें भी ऐसा लगा कि अरे वाह, मेरी साधना ऐसी है कि मैंने बच्चे को जिंदा कर दिया। भगवान की इच्छा से नहीं हुआ, मेरी इच्छा से हुआ है जिंदा। और गांव के युवाओं ने भी देखा, और जब वो बच्चा उसके घर पर वापस दिया, वो भी खुशी में आ गए।
और सबको ऐसा लगा कि ये बड़े सिद्ध संत हैं। लेकिन इसका परिणाम धीरे 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 ये आया कि उस संत में अहंकार बढ़ गया और बहुत सी फिर गलत बातें होने लगी। लेकिन ये स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि जन्म, जीवन, मृत्यु, कर्मफल, ये सब उस परब्रह्म परमात्मा की इच्छा और उन्होंने जो डिजाइन किया है ऐसे ही चलता है। तो जो परिपूर्ण विकसित व्यक्तित्व वाले संत होते हैं वो उसे डिस्टर्ब नहीं करते, सिर्फ यही वो प्रयत्न करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य अच्छे कर्म की ओर आगे बढ़े। उनको अच्छी प्रेरणा दी जाती है, अच्छे बने, अपना विकास करें, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रत्येक जीव को अपने कर्म के मुताबिक ही मिलता है। और अगर मैं कुछ उसे दे भी दूंगा अभी, तो वो उसे मुझे वापस करना ही पड़ेगा, उसे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। फिर एक और संत की बात भी परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में की है। जैसे जो हमारे कई ऐसे सिद्ध संत योगी हैं, योगानंद जी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पुस्तक में भी वो ऐसे ऐसे सिद्ध संतों से मिले, उनकी बातें आती। तो वो सूर्य उपासक थे और कई फॉरेन के व्यक्ति भी उनके पास आ गए और उन लोगों ने भी अपनी जो पुस्तकें लिखी कि हमने भारतीय संस्कृति में भारत जाके जो हम कई योगियों से मिले, उसमें क्या क्या हमने देखा। तो ये हमारे जो सूर्य उपासक संत थे उनकी बात भी उन्होंने भी लिखी थी। तो उनकी सिद्धियां तो बहुत सारी ऐसी थी कि सूर्य उपासना जो उन्होंने की थी, तो वो कई व्यक्ति आते थे तो उसको कहते थे भाई मुट्ठी बंद कर लो, क्या चाहिए तुम्हें। वो जो भी कल्पना करेगा जब मुट्ठी खोलेगा तो उसमें आ जाएगा। आप गुलाब का फूल चाहते हैं तो गुलाब का फूल आ जाता है, आप कोई मिठाई चाहते हैं तो वो आ जाती है। तो उनके पास एक कोई फॉरेन का ऐसा ही व्यक्ति गया, उसने कहा कि ये आपके पुस्तकों में लिखा है, ये ब्रह्मा के यहाँ दूटी में से कमल निकला और उस पर विष्णु भगवान थे, अरे सॉरी, विष्णु भगवान के दूटी में से जिसे मणिपुर केंद्र कहते हैं योग में, और कमल निकला और ब्रह्मा उसमें थे, और ये सब बातें, इज इट पॉसिबल? तो उन्होंने कहा बेटा हाँ, और उन्होंने खुद तुरंत लेट गए और थोड़ी देर के बाद उनके दूटी में से यहाँ से धीरे धीरे बाहर एक कमल का फूल निकला, वो खिला और उस वक्त पूरे घर में इतनी बढ़िया उसकी जो स्मेल थी वो आ गई कि सब को बड़ा आनंद आ गया। फिर धीरे 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 अंदर भी ले लिया उन्होंने। तो उन्होंने दिखाया कि देखो बेटा ये शक्य है, भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी लिखा है वो कुछ अलंकारिक होता है, कुछ जैसे अभी के वैज्ञानिक भी मॉडल्स ऐसे बनाते हैं कि जो उन्होंने देखा नहीं है लेकिन समझाने के लिए होते हैं। तो ये सब बातें यह साबित कर देती हैं कि ये जो प्रकृति के तीन मुख्य शक्तियां हैं, प्रकाश, प्रवर्तन और नियमन, इन पर गायत्री उपासना उपासक के अंदर, साधक के अंदर इतनी क्षमताएं जागृत कर देती हैं। और कई बार
ऐसा भी होता है कि जिसे हम ऑप्शन कहते हैं, लेकिन वो भी कुछ नियम से ही होता है। जैसे कि कोई रोग हुआ है और उस रोग में मरना निश्चित है, लेकिन दवाई देते हैं और वो रोग ठीक हो जाता है, तो ये पूरा भी नियमन से ही चलता है। हाँ, दवाई देने वाला इतना ज्ञानी होता है कि वो रोग क्या है और दवाई क्या है वो दोनों जानता है। तो इन तीन पर उसकी समझने की शक्ति आ जाती है और उनका आंतरिक विकास भी होता है। न्यूटन ने भी तीन ऐसे अपने रूल्स रेगुलेशंस कहे हैं: इनर्शिया, एक्सेलरेशन और रिएक्शन। इन पर भी साधक का कंट्रोल आ जाता है। और आधुनिक विज्ञान भी तीन बातों को महत्व देता है: मास, मूवमेंट एंड स्ट्रेस। मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मास, एनर्जी, मूवमेंट एंड स्ट्रेस, इन तीन को इन्होंने दिया है। और चित्त की हमारे योग शास्त्रों में तीन प्रवृत्ति कही है: प्राख्या, धृति और बाह्य जगत की जो उसकी प्रवृत्ति होती है। और चित्त के बारे में आगे हम जब अष्टांग योग पर चिंतन करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव के योग दर्शन का भी पूरा 6 दर्शन की जो है उन्होंने ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन किया, जो भारत के हमारे महत्व के शास्त्र हैं, 4 वेद से लेकर 18 पुराण, 24 गीता, इन सब में योग दर्शन का भी इन्होंने जो ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन किया है, उनमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल में है कि चित्त क्या है। संक्षिप्त में अगर हम समझ ले तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 को चेतना के 4 अवयव कह सकते हैं समझाने के लिए। तो इन चित्त क्या करता है, उनकी अवस्थाएं क्या हैं, ये पूरा अष्टांग योग में, जिनकी ऑडियो बुक्स इसी चैनल पर हमने रखी हैं, तो आप ये भी सुन सकते हैं डिटेल में, जो अष्टांग योग समझाता है। गुरुदेव के ये जो 6 दर्शन है उसमें से एक योग दर्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं। तब देखिए, जैसे पॉजिटिव जितनी भी चीजें, प्रकाश जहां पर है नहीं है तो अंधेरा हो जाता है। जैसे ये सद्गुण, ये विकास अगर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में नहीं करता है, ज्ञान का विकास, सद्गुणों का विकास, तो दुख और दर्द उसे सहने ही पड़ते हैं। वैसे दुख और दर्द भी परब्रह्म परमात्मा ने ही बनाए हैं, और ये जो नीचे गिरने वाला व्यक्ति है उससे ऊंचा उठाने की प्रेरणा देता है। आत्मचिंतन उसे होता है जब कष्ट आता है तब। और कई बार कहा गया है कि हमारा गुजराती में एक कहावत है, सुख में सांभरे सोनी अने दुख में सांभरे राम। तो माता कुंती ने भी भगवान कृष्ण से ये मांगा था कि भगवान मुझे दुख ही देते रहना, ताकि मैं भगवान को याद रखूं, हमेशा आपको याद करूं। जैसे ही सुख आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को याद करना ये सबसे अच्छी चीज माना गया। तो जब इन 3 हमने सब पॉजिटिव चीजें देखी, लेकिन दुख क्यों, क्या होते हैं, कष्ट क्या होते हैं, दुर्गुण क्या होते हैं, तो इस पर भी हमारे ऋषि मुनियों का इतना सारा चिंतन है। आइए ये देखते हैं कि गायत्री मंत्र के इन 3 पद जो हमारे 3 आयाम में हमारे व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, इन साधनाओं से, इसे अगर हम सही तरीके से अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, अज्ञानी रह जाते हैं, हम आलसी रह जाते हैं, तो दुख के 3 रीजन बताए गए हैं, 3 कारण।
अभाव, अज्ञान और अशक्ति। आप देखिए जितने भी दुख हैं, ये तीन में से कारण होगा कि इसके लिए ये दुख आते हैं। एक तो अभाव, मनुष्य को और पशुओं को भी, जिनको जीवन मिला है, शरीर मिला है, इनकी अपनी कुछ मिनिमम आवश्यकताएं होती हैं। हम लग्जरियस चीजों की बात ना करें तो भी कुछ मिनिमम आवश्यकताएं रहती हैं। अगर ये भी ना हो तो फिर जीवन दुखी होगा ही। अभाव, प्रत्येक प्राणी को भोजन चाहिए। मनुष्य है तो उसे पहनने के कपड़े चाहिए। प्रत्येक प्राणी को रहने का एक घर चाहिए। पक्षी है तो कोई घोंसला बनाता है, सांप वगैरह जो है वो कुछ न कुछ गुफा जैसा में रहते हैं, घर बनाते हैं। शेर हैं, ये हैं सब। मनुष्य थोड़ा बुद्धिशाली है तो एक बढ़िया घर बनाता है, लेकिन रहने के लिए एटलीस्ट एट लास्ट झोपड़ी भी चाहिए। अगर इन मिनिमम चीजों का जब अभाव रहता है तो दुख पैदा होता है। अभावों को दूर करना भी आवश्यक है। फिर दूसरा है अशक्ति। आपके अंदर एनर्जी भी चाहिए। प्रत्येक प्राणी में इसकी आवश्यकता है। चाहे छोटे से छोटा चींटी भी है, उसे भी उसका जीवन यापन करने के लिए कुछ शक्ति चाहिए। मनुष्य को भी शरीर शक्तिशाली होना चाहिए ताकि वो जीवन जी सके। अब अगर शक्ति ही नहीं है उसमें, शक्ति कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उसे संक्षिप्त में हम शक्ति कह दें, और इसके अभाव में दुख होगा ही। पैरालिसिस हो गया है, शक्ति नहीं है, तो जीवन यापन ठीक तरीके से नहीं कर सकेगा। तो शक्ति को प्राप्त करना भी आवश्यक है। लेकिन जब वो शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता है कोई व्यक्ति और व्यय कर देता है, जो शक्ति परब्रह्म परमात्मा जब जन्म देता है तो प्रत्येक प्राणी को मिनिमम एनर्जी दे के भेजता है जो उसके जीवन यापन के लिए जरूरी है। फिर उसे बढ़ाना उसका कर्तव्य हो जाता है, तो कितनी बढ़ा सकता है। और मनुष्य के बारे में तो खास ये आवश्यक है कि उसे अपने प्रयत्न करने पड़ते हैं। और तीसरा है अज्ञान। वैसे तो आप देखेंगे तो ये दोनों भी आते हैं कि क्यों, ये अज्ञान की वजह से ही। तीन में समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, तीन को अलग अलग बनाकर समझाया है। तीसरा है अज्ञान। आपको अगर नॉलेज नहीं है, नॉलेज सबको चाहिए, मिनिमम नॉलेज अगर आपका नहीं है, प्राणियों को भी चाहिए, पशु को भी चाहिए। पशु को तो परब्रह्म परमात्मा उसे दे देते हैं। चाहे वो पक्षी हैं तो उसे घोंसला कैसे बनाना है, उसको अपने अंडे को कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, कोई सिखाने नहीं आता, अपने आप परब्रह्म परमात्मा उसे दे देते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन जीने के लिए उसे मिनिमम नॉलेज तो चाहिए ही।
उसे कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, उसे अपना धंधा रोजगार करना पड़ेगा, उसके लिए अपनी पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। आखिर में भीख मांगनी है तो भीख मांगने के लिए भी कुछ उसको ज्ञान डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे मैं भीख मांगूं। क्योंकि भिखारी का काम ये होता है कि उसे दान देने वाले के हृदय में करुणा कैसे पैदा की जाए, कौन सी ट्रीटमेंट ऐसी दी जाए तो वो अपनी जो बातें होती है उसका ज्ञान उसे होता है। अगर नहीं है तो वो सही तरीके से भिक्षा तक नहीं मांग सकेगा। तो ये 3 बातें गायत्री मंत्र, ये 3 अभावों को दूर करता है। जो गायत्री उपासक हैं ये अभावग्रस्त नहीं रहता, उसका ज्ञान बढ़ता है और उसमें तमाम प्रकार की शक्तियां आती है। धन शक्ति, ये जो अलग अलग शक्तियां, शारीरिक शक्ति, समाज में सभी को का सहयोग उसे मिलता है। तो ये सामाजिक शक्ति, ऐसे ऐसी प्रत्येक शक्तियां साधक उपासक, गायत्री उपासक को मिलती है। एकांगी विकास नहीं होता उसके व्यक्तित्व का। इसके बाद 3 बंधन आते हैं। कहा गया है कि मनुष्य 3 बंधनों से बंधा हुआ है। ये 3 बंधन जहां तक वो छुड़ाता नहीं है तो वो अपने आप में प्रगति नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी को हथकड़ी पहनाई गई है, पग में बेड़ी लगा दी गई है, कमर में तौक लगा दी गई है और एक जेल में उसे बंद कर दिया गया है, तो वो कैसे प्रगति करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यह भी कहा कि आप 3 बंधन में बंधे हैं। जहां तक इन 3 बंधनों से आप अपने आप को छुड़ाएंगे नहीं, वहां तक आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। ये 3 बंधन क्या है? लोभ, मोह और अहंकार। और इन 3 बंधनों को आइए हम देखते हैं कि कैसे इससे हम छूट सकते हैं। इसे ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि ऐसे भी वर्णन किया है। और जब ये मुंडन संस्कार हमारे जो होते हैं बच्चे के, उस वक्त यही प्रेरणा महत्व की दी जाती है और उसकी 3 शिखाएं बनाई जाती हैं उसके मस्तक में। और इन 3 शिखाओं को मस्तक में जो 3 केंद्र हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने ये भी ढूंढ निकाला था कि कौन सा केंद्र कहां पर है। तो आप जब परम पूज्य गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति के जो समग्र कर्मकांड हैं, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसकी प्रेरणाएं क्या है, और जब आप पुरोहित बनकर ज्ञान प्रचार का प्रयत्न करते हुए ये कर्मकांड जब संपन्न कराते हैं तो क्या प्रेरणाएं देनी है, उसने समझाया गया है कि भाई ये 3 ग्रंथियां, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 ग्रंथियों को छेदना है या तो छोड़ना है, बंधे हुए हैं जिससे। और इन 3 बंधनों से 3 दुर्गुण पैदा होते हैं: वासना, तृष्णा और ऐषणा। और जब इनसे मुक्त होते हैं, इसे संत, सुधारक और शहीद कहा गया। आइए इन पूरे को
वैसे जो जो भी तीन बातें होती है तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। जैसे तीन शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और तीन योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ये जैसे कि कर्म योग स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर के साथ ज्ञान योग जुड़ा हुआ है, और कारण शरीर के साथ भक्ति योग जुड़ा हुआ। ऐसे ये तीनों चीजें हम अलग अलग देखते हैं समझने के लिए, और पर तीनों एक दूसरे पर आधारित भी है। एक का विकास करेंगे, दूसरे का विकास होगा। लोभ, लोभ का बंधन क्या है? वैसे मनुष्य, कबीर जी की एक कड़ी भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि साईं इतना दीजिए जिनमें, जिनसे पेट भरा, एक ऐसा है उसका कुछ अर्थ है, मैं भी भूखा ना रहूं, जिसमें हमारा कुटुंब का को संतोष मिले, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। ये मिनिमम उन्होंने मांगा, ज्यादा नहीं चाहिए। और अब देखिए, प्रत्येक महापुरुष, महायोगी, जो सच्चे संत हैं, उनका जीवन सादगीपूर्ण होता है। मिनिमम आवश्यकताएं कर दी जाती हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज है मनुष्य में कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा भौतिक संपत्ति पर अपना उसका मालिक बनना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके कंट्रोल में रहें ऐसा वो चाहता है। मैं उन पर शासन करूं, मैं जैसा कहता हूं वे ऐसे ही करें। अब उसके पास उतना ज्ञान तो होता नहीं है, न तो ऐसी भावना होती है, लेकिन लोभ की वजह से उसे बस सब मैं अपना बना लूं, तीन लोक की संपदा मेरे घर में ला दूं, ऐसे हमारे आध्यात्मिक वेता समझाते हैं। और इसका कोई एंड नहीं आता है। आप देखेंगे कैसे कैसे कितने पैसे वाले व्यक्ति हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि जिसमें वो बड़ी अच्छी तरीके से अच्छा जीवन जी सकते हैं, फिर भी बस पैसे बढ़ाऊं, पैसे बढ़ाऊं। पूरे विश्व का मैं अगर दूसरे नंबर का अमीर हूं तो कैसे पहले नंबर का बन जाऊं, इतना मेरे पास मिल्कत होनी चाहिए। और पहले नंबर पर अगर आ गया तो बस ये जाना नहीं चाहिए मैं कहीं दूसरे नंबर पर ना आ जाऊं। यही भावना रहती, और फिर पैसे कमाने में पूरा जीवन का समय व्यय कर देता है। इसको समझाने के लिए रामायण में हमारे परम पूज्य तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया कि जो हनुमान जी जा रहे थे तो जो एक तीन बाधाएं आई, उसमें से एक सुरसा राक्षसी भी थी। तो कि मैं आप तुमको खा जाऊंगी, उसने मुंह बड़ा किया। तो हनुमान जी ने सोचा कि इससे बचने के लिए मैं क्या करूं। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सप्तवृद्धि के सक्षम थे। गायत्री उपासना जो उन्होंने की थी, सूर्य को निगल गए थे, छोटे थे, तब ये अलंकारिक बात आती है, उनने सूर्य उपासना की हुई थी। तो अष्ट सिद्धि में से एक शक्ति, एक सिद्धि ऐसी है कि वो अपने आप का व्यक्तित्व बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ शरीर ही नहीं, गुरुदेव कहते हैं ये सिद्धि सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होती, अपना पूरे व्यक्तित्व को भी वो विकसित कर कर विश्व व्याप्त करते हैं। और इतना बड़ा व्यक्तित्व बना लेता है वो महापुरुष कि पूरा जगत प्राणी मात्र मेरे हैं। लेकिन इस बात में उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया ताकि वो मुझे अपने मुंह में न ले सके। तो सुरसा ने उससे भी बड़ा मुंह किया, तो उससे भी बड़ा शरीर बना दिया
हनुमान जी ने, तो उससे भी बड़ा मुंह किया। तो ये हनुमान जी ने देखा कि इसका तो कोई एंड नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म हो गए, बिल्कुल सूक्ष्म, और उसके पेट में जाकर वापस आ गए और कहा देखो अब तूने, मैं तुम्हारे पेट में से आया, तुमने मुझे खा लिया, अब मुझे छोड़ दो, तुम्हारी बात पूरी हो गई। इससे क्या प्रेरणा है, हमारी जो बातें होती हैं कुछ उसमें से सीखना होता है, कुछ प्रेरणाएं होती हैं। हमारे कर्मकांड में भी गुरुदेव ने क्या कहा, कर्मकांड प्रेरणा कांड है। तो ये भौतिक रिक्वायरमेंट्स जो ऐसी बढ़ती ही जाती हैं और फिर आप उतने बड़ा होने का प्रयत्न करते ही रहते हैं। शादियों में मैं ज्यादा से ज्यादा खर्च करूं, मोबाइल का लेटेस्ट मॉडल ले आऊं, कार का भी लेटेस्ट मॉडल हो मेरे पास, महल जैसा घर हो, बैंक बैलेंस बढ़ाता ही जाऊं। और फिर जीवन पूरा हो जाता है और आखिर में क्या होता है, पछताना पड़ता है। तो हनुमान जी जैसे सूक्ष्म हो गए, इसका मतलब क्या है, इसकी क्या प्रेरणा है, अगर आपको ये बंधन से छूटना है, अगर अपने आत्मा के विकास के लिए भी कुछ समय निकालना है, अगर विश्व कल्याण में पुण्य का कार्य करना है, तो आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग अपनाना पड़ेगा, सादा जीवन। तभी आप ये बंधन को छोड़ सकेंगे। और देखिए जितने भी महापुरुष हुए हैं विश्व में, जितने भी महामानव हुए हैं, और अगर आपको महान बनना भी है, महानता का अवतरण अपने व्यक्तित्व में करना भी है, तो आप सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के बिना नहीं कर सकते। तो ये बंधन जब टूटता है तो क्या होता है, संत हो जाता है। गुरुदेव ने कहा संत कैसे होते हैं, सादा जीवन। और भौतिक 5 इंद्रियों के सुख से परे हो जाते हैं, इनकी कोई अपेक्षा उससे नहीं रहती है, न उनके पास कोई संपत्ति रखते हैं वो अपनी, जिस पर अब उसकी मालिकी हो, न वो चाहते हैं कि मैं शासन करूं, मैं कहूं ऐसे ही, मेरा भाई मेरा कहा ही कहे, मेरी पत्नी मैं कहूं ऐसे ही करे, मेरे पति मैं कहूं ऐसा ही करे, मेरा लड़का मैं चाहूं वही हो करे। न तो व्यक्ति पर शासन और हो भी नहीं सकता, और न भौतिक संपत्ति पर आपकी मालिकी भी हो सकती है। एक कोई बढ़िया भजन है ना, भाड़े के मकान में रहते हो भाई, इसे कब खाली करना है सोच लो। इस शरीर को हमारे भक्त लोगों ने भाड़े का मकान कहा है। तो पहली बात हमारे मन में ये उतर जानी चाहिए। एक बड़ा अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने दिया था। एक कोई राजा था, बहुत कंजूस था और बहुत मिलकत एकत्रित करता था पब्लिक को उनका शोषण करके। तो कुछ अपने जरूरियात की चीजों के लिए भी वो कभी पैसे खर्चने से 1000 बार सोचता था। उसकी जो रानी थी वो भी बहुत इससे गुस्से में रहती थी कि ये क्या है। वो मर गया एक दिन, तो उसकी रानी ने उसके नौकर के साथ शादी कर ली। फिर वो नौकर ने कहा
कि वो राजा जब कंजूसाई करता था तो मुझे लगता था कि ये क्या कर रहा है, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि वो कंजूस इसलिए था और उसने जो पैसे बचाए वो मेरे लिए बचाए थे। अब मैं मजा करूंगा। तो मित्रों, जब व्यक्ति की समझ में ये आ जाता है कि मैं 2 रोटी से ज्यादा खा नहीं सकूंगा, मुझे सोने के लिए 6 फुट का ही जगह चाहिए और जमीन पर भी मैं सो सकता हूं और एक छोटी सी झोंपड़ी होगी तो उसमें मैं रह सकता हूं, ये जब उसकी समझ में आ जाता है तब वो सादगीपूर्ण जीवन अपनाता है और तभी वो कुछ प्रगति कर सकता है। इसे कहते हैं लोभ का बंधन। फिर आता है मोह। दूसरा बंधन मोह का है। ये क्या है? वो एक निश्चित परिकर में रहे कुछ व्यक्ति को ही प्रेम करता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, बस मैं यही मेरा परिवार है। उनके लिए वो इतना प्रेम बढ़ा देता है और प्रेम में वो क्या करता है, बस इनको मैं जितनी भौतिक संपत्ति दिला दूं, इनको जितने मौज मजे भौतिक करा दूं, बस वही, तभी ये आनंद में रहेंगे, ऐसा सोचता है। तो दोनों बातें वो गलत सोच रहा है। एक, वो ये समझता है कि ये 5 ही मेरा परिवार है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि जो ब्लड रिलेशन में है उतने ही सगे संबंधी नहीं है, जब उसे मालूम होता है कि उस मूलभूत परब्रह्म परमात्मा के प्रत्येक जीव उनका अंश है, तो परम पिता एक ही है सबका, और ये समझ में आता है तब उसके प्रेम का विकास होता है। वरना जीवन भर इन अपने लिमिटेड व्यक्तियों के अंदर ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तित्व विकास के लिए जो स्टेप दिए हैं, आत्म पर्यवेक्षण, आत्मनिर्माण, आत्मशोधन, फिर आत्मनिर्माण और आत्म विकास, ये चौथा जो स्टेप है आत्म विकास। वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, यह ज्ञान उसमें जागृत होना आवश्यक है। पूरे विश्व को अपना घर समझना, प्राणी मात्र की ओर प्रेम करना, और उसके हृदय में वो करुणा जागृत होती है कि वो शारीरिक दुखी और अज्ञानी लोगों को, प्राणियों को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील बनता है। अपना व्यक्तित्व भी विकसित करने का प्रयत्न करता है और विश्व कल्याण के लिए भी वो प्रयत्नशील रहता है। इसे जब ये दूसरा बंधन टूट जाता है तब संत में से उसे गुरुदेव ने कहा कि वो सुधारक हो जाता है। सुधारक को गुरुदेव ने कहा 2 धारी तलवार है, दोनों ओर काम करती है। उसे अपने व्यक्तित्व विकास के लिए भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा और विश्व कल्याण के लिए भी भावनाएं जागृत करके सक्रिय होना पड़ेगा। फिर तीसरा बंधन अहंकार, मैं। इन 3 जो बंधन कहे गए हैं, उन तीनों बंधन से 3 ऐषणाएं बनी हुई है मनुष्य के अंदर, और इन पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा,
और ये एक दूसरे पर आधारित है। पुत्रेषणा भगवान से पहला तो ये प्रार्थना करता है, भगवान मेरा छोटा सा एक कुटुंब हो, हम सब आनंद में एक झोपड़ी में रहेंगे, बस अच्छा हमारा कुटुंब बना दीजिए। पुत्रेषणा बन गया, चलो भगवान ने दे दिया। अब पैसे चाहिए, सबको मौज मजा में अपने परिवार को कैसे कराऊं, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, वित्तेषणा शुरू होती है। और फिर वो तीसरा वाला बंधन, अहंकार, लोकेषणा। लोग मुझे जाने, पूरा विश्व मुझे माने, और उसके लिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रयत्न करता है अपने स्वभाव के मुताबिक। मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, ये साबित करने के लिए कई बार उसे अत्याचार भी करने पड़ते हैं। और हम हिस्ट्री देखते हैं, और अहंकार का कंपैरिजन रामायण में रावण के साथ किया गया, महाभारत में दुर्योधन। अहंकार इतना छद्म वेशी होता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसे साधक उसे पहचान भी नहीं सकता कई बार, कि मैं जो ये कर रहा हूं ये मेरा अहंकार मुझसे दुष्कर्म कराता है। वो यही समझता है कि मैंने जो निर्णय लिए बराबर है, ठीक है। आप जब देखते हैं ना, कई धार्मिक पंथों में एक संप्रदाय बनता है, अलग संप्रदाय बनता है, उसके टुकड़े होते हैं, उसके अलग अलग गुरु बनते हैं, और मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। अहम राजकीय पार्टियों में आप देखते हैं, बातें तो सिद्धांतों की वो करते हैं कि हमारा सिद्धांत ये है राष्ट्र का कल्याण करने के लिए, इसलिए वो ये नहीं कर रहा है, हम अलग हो जाएंगे। लेकिन मूलभूत अगर आप डीप में जाएं तो इन संप्रदायों के निर्माताओं, अलग राजकीय पक्षों के निर्माताओं को जब आप देखेंगे तो उनका अहंकार कार्यरत होता है। मैं जो सोचता हूं वही सही है, मेरे ही अनुयायी ज्यादा होने चाहिए, मेरे चरण धो के पीने चाहिए सब। और ये तीनों बंधन एक एक से ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप लोभ के बंधन में से तुरंत छूट सकते हैं, थोड़ी भी आप में आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण आया, आप समझने लगे, आपको तुरंत मालूम हो जाएगा, बहुत इजीली पहला बंधन छूट जाएगा आपका। ये भौतिक संपत्ति कुछ काम की नहीं है खास, इसमें इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो आप संत तुरंत बन जाएंगे। फिर वो जो मोह का बंधन है थोड़ा और मजबूत है, इससे छूटने में थोड़ा कष्ट होता है। नहीं, मेरा ही बेटा आगे बढ़े, तो ये हम पात्रता योग्यता नहीं देखेंगे। और यही चीज आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, ये सभी जगह पर है, राजकीय पक्षों से लेकर धार्मिक संप्रदायों तक ये सब चलता है। पात्रता नहीं है फिर भी नहीं, यहां तो हमारे फैमिली का ही कोई रहना चाहिए। अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो कई बार उसे किसी भी तरीके से हटा दिया जाता है धर्म संप्रदायों में, इसीलिए अलगतावाद आता ही जाता है। अब देखिए, एक महापुरुष को मानने वाले अलग अलग कई संप्रदाय हैं जो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। एक ही
महापुरुष को मानने वाले, एक ही पुस्तक को मानने वाले कई संप्रदाय हैं। रामायण को मानने वाले कई संप्रदाय है, गीता को मानने वाले कई संप्रदाय है, लेकिन गीता को मानने वाले संप्रदाय भी एक नहीं हो सकते हैं। एक ही पुस्तक को तो मानते हैं बोल। नहीं, मैं गुरु, मेरे से ऊपर कोई नहीं। चाहे कोई वेदों का ज्ञाता हो, चाहे कोई हिमालय का महान योगी हो, मैं उसे नहीं मानता। मैं कहता हूं। और गीता का ट्रांसलेशन आपने देखा, देखिए कई लोगों ने अलग अलग तरीके से किया। मेरा ट्रांसलेशन ही सच्चा। अहम और आत्मिक उन्नति में सबसे बड़ा बाधक, दोस्तों याद रखिए, अगर आप अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, आप योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप महानता का अवतरण करना चाहते हैं अपने व्यक्तित्व में, जो आखिरी बंधन है वो इतना कड़ा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उससे आप पहचान तक नहीं सकेंगे, और वो आपको बांधे रहेगा, खींचे रहेगा, ऊपर जाने नहीं देगा। संप्रदाय तो अलग होते हैं। आप देखेंगे एक संप्रदाय में कार्यकर्ता विद्वेष, जानते हुए भी कि वो कार्यकर्ता मुझसे आगे हैं, उसका ज्ञान ज्यादा है, बढ़िया है, उसकी पर्सनालिटी बढ़िया है, लेकिन मैं उसे स्टेज पर नहीं आने दूंगा, मैं उसे उसकी लीडरशिप नहीं रखूंगा, मैं ही लीडर बनूंगा, मैं ही सत्ता पर रहूंगा। अपनी पात्रता न होते हुए भी अहम। गुरुदेव ने ये 3 बंधन जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में, आपके विकास में बड़े बाधक हैं, याद रखिए। ये दूसरे को तो नुकसान नहीं करते, सबसे ज्यादा आपको नुकसान करते हैं। आप अपने साथी कार्यकर्ता की कैसी भी ईर्ष्या कीजिए, उसे आगे न बढ़ने दिया जाए, इसके लिए कैसा भी प्रयत्न कीजिए, अगर उसमें क्षमता है, अगर उसमें ज्ञान है, तो एक न एक दिन पूरा विश्व उसे जानता ही है, पहचानता ही है, और वो आगे बढ़ता ही है। किसी के रोकने से किसी की प्रगति नहीं रुकती, लेकिन आपकी रुकी। आपने अपने अहंकार को नहीं समझा, और जो द्वेष ईर्ष्या जागृत होती है, पैसे वाला व्यक्ति दूसरा पैसे वाला न हो, मेरा पड़ोसी आगे न बढ़े, और उसे समझाने के लिए ये हमारी जो छोटी मानसिक बीमारियां हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी बातें बनाई लिखी हैं। हमारे बच्चे ये कार्टून पिक्चर और ये वीडियो गेम्स में से संस्कार लेते हैं, इसकी बजाय अगर देखिए हमारे पास कितनी अच्छी बच्चों की बातें और कई बातें हैं, उपनिषदों की बातें हैं, पुराणों की बातें हैं। अहंकार आपको प्रगति नहीं करने, मानसिक बीमारी जिसे कहते हैं। एक बढ़िया बात, ये जो मानसिक बीमारियां हैं उसकी संक्षिप्त में हम देख ले। एक बार एक गरीब भक्त फैमिली था, कोई तो जा रहे थे, माता पिता और छोटा बच्चा भी था उसके साथ। वो तो शंकर भगवान पार्वती जी जा रहे थे, आकाश में घूमने निकले थे, तो उन्होंने पार्वती जी ने देखा कि ये आपके भक्त कितने अच्छे, देखिए इतनी भक्ति भाव करते हैं, और आप उन्हें बस प्रसन्न ही नहीं होते, कुछ उनको देते नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा कि अभी उसमें पात्रता नहीं आई है, इनका अहंकार बहुत है। तो ऐसा नहीं, पार्वती जी ने कहा ऐसा नहीं, आपको कुछ देना चाहिए उससे, तो चलो
देके देते हैं। तो उनके सामने गए, पार्वती जी ने कहा कि बेटा हम तुम्हारे तीनों पर प्रसन्न हो गए हैं। शंकर भगवान ने कहा मांगो, तुम तीनों को एक एक वरदान हम देंगे, तुम जो मांगोगे वो देंगे। तो वो जो पत्नी थी वो तो एकदम उसके अंदर अहम भाव रहा था, मैं बड़ी सुंदर हो जाऊं, ऐसी जो भाव थे। तो उसने तो यही मांग दिया भगवान से, मुझे अप्सरा जैसी सुंदर बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु बेटा। तो वो बढ़िया अप्सरा बन गई। फिर उसके पति को कहा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उसका अहंकार में द्वेष ईर्ष्या आया, अरे इतनी अच्छी मेरी पत्नी हो गई दिखने, अरे मैं बूढ़ा हूं और तू इतनी बड़ी कैसे हो गई, भगवान इसे गधी बना दो। भगवान ने बोला तथास्तु। वो गधी बन गई। फिर बेटे की बारी आई, बेटा मांगो तुम्हें क्या करना है। अरे भगवान मेरे माता पिताजी ने ये क्या किया, आप ऐसा कीजिए, मेरी माँ जो अपने रूप में थी वही अच्छी थी, वही सही थी, ये इसको उसके ओरिजिनल स्वरूप में ला दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा बेटा तथास्तु। चलो पार्वती जी को भगवान ने कहा, देखा मनस्थिति एक ऐसी है कि इसको कुछ भी मिल जाए, भगवान प्रसन्न हो तो भी अपना विकास नहीं कर सकते हैं। और एक कहावत इसलिए हमारे में है, जो अपनी सहायता नहीं करता उसे भगवान भी सहाय नहीं कर सकते। भगवान ने सब जीव को इंडिपेंडेंट बनाया है, कर्म व्यवस्था ऐसी कर दी है। तो इन लोभ मोह और अहंकार के बंधनों को हम तोड़े, और ये तीन जो कारण दुख के पैदा होते हैं, दुखों को भी कुछ तीन प्रकार के कहे गए हैं, आधिदैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक, आध्यात्मिक, और से तीन प्रकार के दुख हैं। इनसे कैसे छूटा जाए, सांख्य योग पूरा इस पर डिस्क्रिप्शन देता है। आदि भौतिक दुख, हाँ, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, और इनके कारण अभाव, अज्ञान, अशक्ति, और ये मूल कारण तीन बंधन, इनमें से मुक्त नहीं होते। तो गायत्री मंत्र के तीन पद इन तीन दुर्गुणों से हमें मुक्त करते हैं दोस्तों। लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा ऐसना। और इसे समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में, रामायण में तीन राक्षस दिखाए, कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण। रावण अहंकार, मोह का बंधन, मोह का बंधन कि मेरा कुटुंब, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। रावण का पुत्र, और सोता ही रहता है, कभी जागता नहीं है। तो इन तीन, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये तीन दुर्गुणों को समझाने के लिए भागवत में महिषासुर, मधुकैटभ और रक्त बीज, इन तीन राक्षसों को दिखाया गया। ये मूलभूत हमारे अंदर छिपे हुए, और इसे बड़ा अच्छी तरीके से समझाते हैं हमारे ऋषि मुनि कि इन तीन दुर्गुणों में से ऐसा है कि जैसे कि अहंकार का दुर्गुण जो है वो रक्त बीज के नाम से समझाया गया। तो उसमें कहा गया कि उसने ऐसा मांग लिया कि कोई अगर मुझे मारता है तो मेरा एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरेगा तो मैं फिर से उसमें से पैदा हो जाऊंगा। तो अलंकारिक कथाएं होती है ना। माता जी ने जब उसको मारा तो नीचे एक पात्र भी रखा ताकि उस लहू उस पात्र में हो, जमीन पर ना गिरे। लेकिन
समझना क्या है, अहंकार का एक छोटा भी हिस्सा रह गया। आपने राजा भर्तृहरि के बारे में एक बात चलती थी, वो चिता पर अपनी स्मशान में रहते थे, कुछ नहीं था उनके पास, और चिता पर वो अपना खाना खिचड़ी बना रहे थे। तो माता पार्वती और शंकर भगवान वहां से निकले। तो पार्वती जी ने कहा, अरे भगवान, आप तो बहुत कैसे हैं, देखिए आपका भगत कितना त्याग बलिदान किया, चिता पर खिचड़ी करता है, खाता है, स्मशान में रहता है, और आप उसे दर्शन नहीं देते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, ऐसा नहीं है, आओ दिखाते हैं हम तुम्हें। तो दोनों गरीब ब्राह्मण का वेश लेके गए। राजा भर्तृहरि कर रहे थे वहां, जाके कहा, अरे भाई साहब हम बहुत भूखे हैं, अब क्या करें। तो राजा भर्तृहरि ने कहा कि बैठो, ये खिचड़ी हो रही है, अभी हो जाए तो मैं आपको पहले दे दूंगा, आप पेट भर के खा लीजिए। तो बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो उस भगवान शिव ने कहा, अरे भाई लेकिन खिचड़ी हो जाएगी तो आप हमें देंगे ना, अकेले तो नहीं खा जाएंगे ना। अरे भाई दूंगा, मैं आपको दूंगा, आप बैठिए कि हो जाने दीजिए। फिर थोड़ी देर हुई तो भगवान शिव ने कहा, नहीं लेकिन आपको भी भूख लगी होगी तो आप खा जाएंगे, ऐसा तो हम भूखे नहीं रह जाएंगे, तो आप हमें दे। अरे भाई दूंगा, तुम बैठो, अभी होने दो। थोड़ा गुस्सा आया। फिर थोड़ी देर फिर शंकर भगवान फिर शुरू किया, अरे पर आप भी तो भूखे हैं, हमें ये ख्याल आता है कि कहीं आपको भूख लगी है, आप खाएंगे, खिचड़ी बचेगी नहीं तो हम। अरे भाई मैं कौन हूं जानते हो, मैं राजा भर्तृहरि, मैंने पूरे राज्य का त्याग कर दिया और तुम्हें खिचड़ी नहीं दूंगा मैं, या क्या तुम कहते हो। तो भगवान शिव हंसे, पार्वती जी की ओर देखा, अभी थोड़ा अहंकार है, किसका त्याग किया है उसका भी। देखिए, इट इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजी, और साधक को ये सब समझना पड़ता है। गायत्री मंत्र की साधना ये समझाती है। गायत्री मंत्र के 3 पद, इन 3 बंधनों से मुक्ति करके आपको वो अवस्था देते हैं जिसे जीव की अति उच्च अवस्था, जिसे मोक्ष की अवस्था कहते हैं, जिसे स्वर्ग कहते हैं, जिसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। लेकिन उस अवस्था के लिए आप कहीं इन 3 बंधनों में उलझ न जाए, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। और इसीलिए उस महान गायत्री मंत्र का ज्ञान, उसका मार्गदर्शन, जो कि वेदों में विस्तृत करके समझाया गया है, उसे प्राप्त करना, गायत्री मंत्र की साधना करना आवश्यक बनता है। तो इन 3 को हम समझ रहे थे, और 3 से जब और भी आगे समझने का प्रयत्न करेंगे, आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं, और अगले एपिसोड में कुछ न कुछ चिंतन करेंगे। गुरुदेव ने गायत्री मंत्र पर 7 वाङ्मय बड़े बड़े लिखे, और उसे भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस प्रेरणा से। तो चलिए, ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।